नमस्कार दोस्तों, जय माता महालक्ष्मी। तो आज हम जानेंगे कि अघन का गुरुवार जिसने भी व्रत रखा है और उसके 4 गुरुवार कंप्लीट हो गए हैं और उसे उद्यापन कैसे करना है, आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो अघन के गुरुवार अगर आपके चारों मतलब गुरुवार पूरे हो चुके हैं, आपका आखिरी गुरुवार है जिस दिन, उसके एक दिन पहले यानी कि बुधवार को आप जाकर सुहागिन स्त्रियों को सादर आमंत्रित कराइए। आप जितना भी चाहती हों, 7, 11, 3, 5। और अगर आपको इतने लोगों को नहीं बुलाना है तो आप एक लोगों को भी, एक सुहागिन स्त्री को बुलाकर विधिवत से आप पूजा पाठ करके दान पुण्य करके इसका पूर्ण फल आप प्राप्त कर सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3, 5 या 7, 11 इस तरह ही बुलाइए। बस आप एक भी किसी को बुला लीजिए सुहागिन स्त्री को, और आप रोज़ की तरह आप जिस तरह आप पूजा पाठ करते हैं हर गुरुवार को, उसी तरह आप अपना पूजा पाठ करिए विधिपूर्वक, खूब मन लगाकर अच्छे से। और उसके बाद जो है सुहागिन स्त्री को जो है आप उसके अच्छे से खीर का भोग लगाइए माता रानी को, और उसे खीर का प्रसाद दीजिए। उसके अच्छे से जो है उसको टीका, चंदन, हरोली, अक्षत लगाइए। आप चाहें तो उसे साड़ी भी दे सकती हैं। आप जिस तरह से आपकी मतलब सामर्थ्य शक्ति है आप उसी हिसाब से करिएगा। उसे सुहाग की सामग्री देकर, कुछ दान देकर, और आप उसे खीर का प्रसाद जो है आपने भोग में लगाया है उसको भी आप वही खीर का प्रसाद दीजिए, और वो अच्छे से खाए, खुश होकर प्रसन्न होकर आपके घर से आपको आशीर्वाद देकर जाइए। और उसके बाद हम बात जान लेते हैं कि जो हमने पूजा पाठ में जो इस्तेमाल करी हुई है कलश और ये सब, इन सब का जो हमने जो प्रसाद चढ़ाया है, जो सुहाग की सामग्री माता रानी को चढ़ाई है, उसका हम क्या करें। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि माता रानी के इस व्रत में, गुरुवार के व्रत में, आपको जो भी आपने इसमें पूजा की सामग्री इस्तेमाल की है उसे आपको विसर्जित नहीं करना है। माता लक्ष्मी के पूजन में कोई भी सामान विसर्जित नहीं किया जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कलश के पानी को तुलसी की क्यारी में या गमले में कहीं भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद उसमें जो सुपारी है या दुर्वा जो भी आपने डाला है, सुपारी, अक्षत, फूल, ये सब, उसको उसी गमले की मिट्टी में आप दबा दीजिए। और जो सुहाग की सामग्री है उसे आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और या फिर अगर आपको देना भी है तो आप अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को, आपके देवरानी, जेठानी, सास, इनको दे सकते हैं। बाहर किसी को आप नहीं दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए। तो जितनी भी सामग्री हैं आप इसी तरह से आप उसको गमले की क्यारी में जो है मिट्टी में जो छोटी छोटी सामग्री है उसे दबा सकते हैं। और आप जो अगर उसमें कौड़ी है या तो कमल गट्टा, ये सब आप एक लाल पोटली में बांध कर अपने उसमें पैसे रखने के स्थान में या माता लक्ष्मी मतलब अपने मंदिर में रख सकते हैं। और जो नारियल है इसको भी आप साल भर जो है पूरा अपने मंदिर में, अगर आपकी जगह है तो आप अपने मंदिर में रखकर साल भर पूजा करिए। और नहीं अगर आपकी जगह है तो कहीं भी इसको संभाल कर 1 साल में रख लीजिए। उसके बाद इस को भी किसी गमले में भी, मतलब आप किसी उसमें पार्क में या तो अपने घर की कहीं कच्ची ज़मीन है तो उसमें आप दबा दीजिए। और नहीं तो इसको जल में विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद। तो इस तरह से आपको करना है। इसमें यहाँ पर चढ़ी हुई कोई भी सामग्री आपको किसी और को नहीं देना है, इसको सब अपने इस्तेमाल में ही लाना है। फूल वगैरह जो है इनको भी आप इसी गमले की मिट्टी में दबा दीजिए। फल वगैरह आप अपने घर के लोगों को ही प्रसाद में बांटिए। जो माता रानी को फल, मिठाई या जो भी भोग प्रसाद चढ़ा हुआ है इसको आप स्वयं ग्रहण करिए। अपने घर में अपने पति बच्चों को भी जो भी है उनको आप बांट सकते हैं, लेकिन इस प्रसाद को आप बाहर के लोगों को नहीं देना चाहिए। और जिस दिन आप उद्यापन करते हैं उस दिन आप सुहागिन स्त्रियों को जो बुलाते हैं आप उनको अलग से सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। जो आप चढ़ाइए उसको आप दे सकते हैं, परंतु जो ये चढ़ी हुई है आपकी माता रानी के पूजन में, जो आप चारों अघन के गुरुवार का व्रत करते हैं उसमें जो चढ़ी सामग्री है वो आपको नहीं देना है। अगर आपको देना है तो आप अलग से उनके लिए चढ़ाइए, और उसको मतलब सुहाग की सामग्री को या फल, मिठाई जो भी है आप उसे अलग से चढ़ाकर आप उन्हें प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको गुरुवार का व्रत करना है। और अगर आप किसी कारणवश मतलब गुरुवार को, चौथे गुरुवार को उद्यापन नहीं कर सकते हैं, आपका मासिक धर्म आ जाता है, किसी तरह की आपको परेशानी है, आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो उसके अगले गुरुवार में भी आप इस उद्यापन विधि को उसी तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से हम वैभव लक्ष्मी माता का व्रत में उद्यापन करते हैं उसी तरह से हमें इस व्रत में भी उद्यापन करना चाहिए। तो बस यही आसान सरल विधि है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी आप सब पर कृपा बनाए रखें, आप सबके घर में सदैव सदा के लिए वास करें। जय माता लक्ष्मी।